इसराइल के पीछे है और उसकी शय के ऊपर इसराइल ने ये सारी बदमाशी की। अब बदमाशी तो शुरू कर दी है, लेकिन अल्लाह पाक की भी अपनी एक मंशा होती है, एक अपनी मशीयत होती है। अल्लाह पाक की मशीयत इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को कह लो या ईरान खसूसन कह लो, उसके हवाले से अल्लाह पाक की मशीयत ठीक है। और पिछले 70-75 सालों से जो एक मिथ थी ना कि जनाब इजराइल एक बहुत बड़ी ताकत है, उसने 2-3 अरब इजराइल जंगें जीती हुई है, कोई माई का लाल उसके सामने ची चड़क और फड़क फड़क नहीं कर सकता। इस अभी पहले 5 दिनों के अंदर वो मिथ निकल गई, खल्लास, फिनिश। एक चीज क्लियर हो गई कि इजराइल भी वैसा ही है जैसे दुनिया का कोई दूसरा मुल्क है, चाहे तरक्की पजीर मुल्क है, चाहे तरक्की याफ्ता मुल्क है। जंग के अंदर उसकी भी कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है। और ये ईरान को क्रेडिट जाता है। ईरान ने बड़े अच्छे तरीके से जनाब अपना बदला लेना शुरू किया। मेरी बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ मुस्लिम, ये ख्वाहिश है कि या अल्लाह ये जंग थोड़ी सी लंबी चले। मेरी ये ख्वाहिश है कि या अल्लाह ईरान एटम बॉम्ब का धमाका करे। और मैंने तो आज से 2 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था कि अगले 48 घंटों में ईरान धमाका कर रहा है, और आज मैंने ट्वीट किया है कि ईरान एटमी धमाका कर चुका है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। और ये बड़ा एप्रोप्रिएट ऑप्टिमल वक्त था धमाका करने का। और अब ख्वाहिश ये है कि ये जंग लंबी चले। गजा के मुसलमानों ने और पूरी उम्मत मुस्लिमा ने जो जख्म खाए हैं इजराइल से, इजराइल भी जनाब उसको डबल और ट्रिपल करके वो जख्म खाए। और उसको पता चले कि जनाब जब अपने घर के ऊपर बम गिरता है, जब अपने बच्चे यतीम होते हैं, जब अपनी माएँ बेवा होती हैं, जब अपने बुजुर्ग मरते हैं, जब अपने जवान मरते हैं, तो फिर उस कौम का। जी, चौहान साहब ये फरमा रहे हैं कि जो इजराइल के मुकाबले में जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट कर चुका है। तो अगर वो टेस्ट कर चुका है तो इसका मतलब है कि अभी ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर है। दुनिया में इस वक्त 9 न्यूक्लियर पावर है, जिनमें से एक मुसलमान जो है वो पाकिस्तान है। और उसके बाद जो चौहान साहब फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो ईरान है ये टेस्ट करने के बाद 10वीं ताकत बन गया। अब चौहान साहब की ये खबर है, तज्जिया है, या फिर उनके पास कोई न्यूज है, ये दोबारा वापस आते हैं तो फिर उनसे पूछते हैं, क्योंकि चौहान साहब का इंटरनेट जो है वो हमें। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। अभी वो कितना हुआ है ना जी, आपने आपने बताया जी कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो ईरान कर चुका है। ये बताएं जी, आपकी खबर है, न्यूज है, तज्जिया है सर? ये देखिए, ये मेरी एप्रीहेंशन है और मैं थोड़ा सा एक नॉलेजेबल बात आपके सामने रख दूं जी। न्यूक्लियर साइंस के अंदर 3% से लेके 5% यूरेनियम की एनरिचमेंट जो सोसाइटी, माशरा, मुल्क, अदारा जब कर लेता है ना, तो जो लीगल और पुरअमन न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसके काबिल हो जाता है, वो कैपेबल हो जाता है। बिजली बनानी है, कोई मेडिकेशन के हवाले से, कैंसर की मेडिकेशन के हवाले से, इंसानी मुख्तलिफ बीमारियों की मेडिकेशन के हवाले से आप न्यूक्लियर जनाब उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के काबिल हो जाते हैं अगर आपने यूरेनियम की एनरिचमेंट 3% से लेके 5% कर ली है। ठीक। अगर आप 20% यूरेनियम की एनरिचमेंट कर लेते हैं तो ये न्यूक्लियर साइंस ये कहती है कि फिर आप फौरी तौर पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ईरान 80% यूरेनियम के एनरिचमेंट के प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है और बड़े अरसे से कर चुका है। ये तो डिक्लेयर बात है, ये तो मैं आपको नई बात नहीं बता रहा। ये IAEA को भी पता है, ये पूरी दुनिया की पावर्स को भी पता है, ये सारे लोगों को पता है। अब एक और दिलचस्प बात सुन लें जी। न्यूक्लियर साइंस के मुताबिक 60% तक यूरेनियम की जो एनरिचमेंट होती है वो हासिल करना बड़ा हेक्टिक और बड़ा मुश्किल काम होता है। उस पर कई साल, कई महीने मेहनत, पैसा, वक्त और बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी सर्फ होती है। लेकिन जब 60% हो जाए तो 60% से 100% का प्रोसेस बड़ा आसानी से तय होता है। अब ईरान तो भाईजान 80% की एनरिचमेंट कब तक कर चुका है? ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਨਾਬ
एटमी पावर। तो कल जो जलजला आया है 4.3 ग्रेड का जहदान के करीब, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल ठीक। मेरा अंदाजा ये है कि ये इन्होंने एटमी तजर्बा किया है और एटमी धमाका कर दिया है। ये भी तो फिर मुमकिन है, अगर आपकी इस बात को अगर जोड़ा जाए तो ट्रंप जो है वो G7 का अर्ली खत्म करके वापस चला गया है। ये भी तो कोई इतला उन तक हो सकती है ना सर। और उसके वापस जाने को जोड़ा जा रहा है कि वो जाके अपनी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास और वगैरह, ये तो क्या अमेरिका को इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हैं सामने आकर जाहिरी तौर पर लड़ाई झगड़े में? देखें, अमेरिका ने वही डर्टी गेम की जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग में की जी। पहले शुरू करवाई, इजराइल को वहां भेजा, इजराइल के पायलट्स, इजराइल के कमांडोज, इजराइल के ड्रोन्स, इजराइल के टेक्नीशियन सारे मौजूद थे। गुजरात, भटिंडा, जलंधर और जनाब श्रीनगर, इन सारी जगहों पे। लेकिन जब पाकिस्तान की फौज की तरफ से कुट पड़ना शुरू हुई, अल्लाह पाक ने खसूसी नजर करम किया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर साहब की सुपर डुपर किस्म की जनाब लीडरशिप के तहत। तो फिर जनाब अमेरिका सरकार भागा भागा आ गया। उसके बाद ये तो सारी टेक्नोलॉजी भी बाढ़ लगे ने यूरोप अमेरिका दी, ये साड़ी इज्जत भी बाढ़ लगे ने, इन्होंने तो हमारा सब कुछ बेड़ा कर देना है। और इजराइल का भी नुकसान हुआ, उसके जनाब टेक्नीशियन भी मारे गए, उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी बेड़ा गर्क हुआ। फिर जनाब फौरन बीच में पड़ के उसने सुलह सफाई वाला चरगा चलाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली यहां पर भी इनको जनाब मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा कि अमान में और मस्कत में जनाब इतवार वाले दिन मुज़ाकरात होंगे और जुम्मे वाले दिन जनाब इसराइल से हमले करवा दिए। अब उनके ज़हन में यह था कि पहले 2-3 दिन के हमलों में हम ईरान को गिट्टे गोड़ों के पांव बिठा देंगे। आगे से जब रिएक्शन आया और अब जो मुसलसल आ रहा है, अब इजराइल इनकी मिन्नतें कर रहा है अमेरिका की कि या तो खुद आओ बीच में पूरा यूरोप लेकर, या सुलह सफाई कराओ और काम खत्म कराओ। अब वो थ्रेट लगा रहा है अमेरिका जनाब ईरान को कि आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। क्यों कह रहा है आप बताएं ना। हमने भी सारी जिंदगी लड़ाइयां लड़ी है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स में, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, गली मोहल्लों में। हमें पता है कि जिसका पल्ला भारी होता है, जिसने थुने सेक दिए होते हैं, जिसने जनाब अगले बंदे को या ग्रोह को कुट दिया होता है, वो फिर कहता है चलो यार बैठ जाओ यार, सुलह सफाई कर लो यार, बैठ जाओ आपस में निगोशिएशन कर लो यार, जिरगा बुलाओ जी, पंचायत बुलाओ जी। जिसने मार खाई होती है और वो सही जानदार बंदा होता है, कमी कमीन नहीं होता, जानदार होता है, वो कहता भाई जी जो तक बदला नहीं ले लेगा, जो तक थुने नहीं सेक लेगा दुए दो तक मैं नहीं बैठा। यही होता है ना। अब इसराइल के थुने सेके जा रहे हैं ईरान की तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर आके मिसाइल गिर गया, इजरायली डिमोरलाइज हो गए, इजरायली फ्लाइट्स लेके मुल्क यूरोप, अमेरिका, बर्तानिया भाग गए। इजराइल का बेड़ा गर्क हुआ है। अब वो चुल दे रहा है अमेरिका को, या ते बंदे का पुत्र बन, मनु उंगल दी सी जना तो हुण आ मेरे साथ शामिल हो। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि B-2 बम्बार स्टेल्थ तैयारे अमेरिका ने तैयार कर ली है। अच्छा जी। और ये वो टेक्नोलॉजी है कि जो 200 मीटर नीचे तक जमीन को फाड़ देती है। उसके पास जनाब उस B-2 बम्बार में ऐसे ऐसे मिसाइल अपलोड हो सकते हैं, ठीक है। और वो बज़ाहिरन जो उसका एटमी प्रोग्राम है अस्फहान में, जाहिदान में, बाकी जगहों पे, उसको गिराने के लिए अगले 24 घंटे या 48 घंटों में कोई ना कोई कट्टा कट्टी निखेरने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज चीन और रशिया के सर सदके और तुर्की के सर सदके यहां पर जनाब ऐसी कुत्ता चीकी इसराइल के खिलाफ शुरू होनी है कि इसराइल ने कहना है इस जंग तो जान छुड़ाओ, लेकिन जंग से जान नहीं छूटनी, उसकी जान नहीं छूटनी। और जितना इजराइल कुट खाएगा उसका मतलब है उतनी चपेड़े अमेरिका के मुंह पे लग रही है। इजराइल को किसी ने नहीं कह रहा कि इजराइल लुट गया, मर गया, पड़ गया, फला हो गया। पूरी दुनिया के अंदर इसका मतलब होना है अमेरिका बढ़ गया, अमेरिका लुट गया, अमेरिका पिट गया, अमेरिका शिकस्त खा गया। तो ये सारा सिनेरियो है। इस सिनेरियो के अंदर इन्होंने कोई ना कोई
मेरी मेरी छठी हिस्स कहती है कि इसराइल और अमेरिका कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे कि जिसकी वजह से फिर ईरान को भी उसका ऐसा काउंटर जवाब देना पड़ेगा कि फिर इसराइल का हिसाब वो होगा कि ना उसी डोला तो ना पैसी रोला। ना उसी डोला तो ना पैसी डोला। चौहान साहब मुझे जरा ये बताइए, टेक्निकली तौर पे ये जो एक कंट्री की सिक्योरिटी होती है उसको तोड़ने के लिए या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वहां से वो निकालने के लिए जासूस नेटवर्क्स होते हैं कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं मुख्तलिफ एजेंसियों के। ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पे जासूसी का जो नेटवर्क था उसने उसके बड़ा नुकसान पहुंचाया, उसके जो टॉप के लीडर, उसके जो टॉप के आपके जो साइंसदान थे उनको, और इंडियंस का हाथ बताया जा रहा है कि इंडियन जो उसमें वो शामिल है। इस पर क्या फरमाएंगे सर आप? सर ईरान ने जो चौसे छुपे हैं ना, जो गन्ने और चौसे छुपे हैं पिछली 3-4 दहाइयों में इंडिया के साथ यारी आके वह भुगत रहा है। और ईरान को एहसास हो गया है कि इंडिया एक गलीज, रजील और जलील मुल्क है। इंडिया नाकाबिले इतबार मुल्क है। हुआ ये है कि जितना मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट किया है, पेनिट्रेट किया है ईरान के अंदर, वो सारा इंडियन रॉ के जरिए से, इंडियन तजारती कंपनियों के जरिए से, चाबहार बंदरगाह के जरिए से और इंडिया और ईरान की दोस्ती के जरिए से किया है। और ये जितने आपके, मैं हैरान हूं यार, मैं खुद हैरान हूं कि तेहरान के मुज़ाफात के अंदर मोसाद की फैक्ट्रियां लगी हुई है जनाब ड्रोन बनाने की, और वहां से ड्रोन उड़ रहे हैं। कितनी अजीबोगरीब बात है। ये सारे का सारा इंडियन रॉ, इंडियन तजारती कंपनियां, इंडियन अदारे, इंडियन टेक्निकल अदारे, ये सारे के सारे उनके जरिए से सारा कुछ हुआ है। ये ईरान को समझ आ गई है कि ये इंतहाई खबीसुल नस्ल किस्म का जनाब ये मुल्क है। उन्हें समझ आ गई है। यानी नहीं तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे ईरानी पार्लियामेंट के अंदर। उन्हें समझ आ गया कि हम गलती पे थे, हमने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, हमने 76 साल पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुक नहीं निभाया जो एक ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क के तौर पे हमें निभाना चाहिए। हमने गवादर को कमजोर करने के लिए इसी इंडिया की बातों में आके, इंडियन रॉ की बातों में आके हमने जनाब, हालांकि वो इसराइल की प्रॉक्सी थी, इसराइल का जनाब वो सारा एजेंडा था और अमेरिका का, लेकिन इंडिया के जरिए से ईरान को मोटिवेट किया कि तुम गवादर को नाकाम बनाने के लिए चाबहार पोर्ट बनाओ। यहां से तुम जनाब, इंडिया ने इसको कहा कि जनाब यहां से हम ट्रेड करेंगे सीधा कंधार सूबा, कंधार से सीधा जनाब काजिकिस्तान और आज़रबाईजान और फिर जनाब पूरा वस्ते एशिया और वहां से पूरा मशरकी यूरोप और फिर यूरोप और फिर अमेरिका। ये इसको गलत तंद पढ़ाई गई। इसके जरिए से मोसाद ने पूरे के पूरा जनाब आपका ईरान के अंदर नेटवर्क बनाया और अब उनको समझ आ गई है। लेकिन इससे जो पाकिस्तान को सीखना चाहिए जी, बीएलए और बीएलएफ के तमाम अहलकार जनाब मोसाद के एजेंट थे जो ईरान के अंदर इंडियन रॉ के साथ मिलके सारी की सारी जनाब ये गद्दारी भी कर रहे थे और मीर जाफर मीर सादिक बन के ये सारी जासूसी कर रहे थे। ये साबित हो गया है और उन्होंने बीएलए के बहुत से लोगों को पकड़ लिया है, 2-3 को फांसी भी दे दी है। ये सुन लें आप, इंडियंस को भी और बीएलए के लोगों को भी। अब पाकिस्तान को अलर्ट होना चाहिए कि ये मंजूर पश्तीन, ये नकदा कोका की तहरीक, ये बीएलए, ये महारंग लांगू और फिर यहां पर अफगानी मौजूद थे, वो ये सारे के सारे पाकिस्तान के लिए इंतहाई एग्जैक्टली वही स्टेटस रखते हैं कि जो ईरान के अंदर उन गद्दारों ने स्टेटस अदा किया, जिसमें जनाब उन्होंने पिन पॉइंट वो एक कैथरीन नामी एक खातून थी, फ्रांस की जर्नलिस्ट, वो आज से 6 साल पहले 7 साल पहले वो आई ईरान के अंदर, वज़ाहिरन मुसलमान होने का दावा किया, बड़ी नजरियाती मुफक्कर और मुदब्बर बन गई। आयतुल्लाह खमेनी उनको कोट करते रहे। आयतुल्लाह खमेनी के साथ और तमाम बड़े जनरलों के साथ, मजहबी पेशवाओं के साथ और ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उससे ताल्लुकात बनाए। उसने ईरानी जनरलों के और ईरानी हुक्मरानों के घरों में की जो औरतें थी, लड़कियां थी, उनसे दोस्तियां बनाई, उनसे उनके शोहरों के उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, शब रोज के पूरे तौर तरीके पूछे। एक एक रिपोर्ट मोसाद को दी। मोसाद की वो एजेंट थी
और सारा कुछ करने के बाद जनरलों की एक एक उठक बैठक के शाम को इधर जाते हैं, दिन को इधर होते हैं, सुबह इधर होते हैं, रात को दूसरा घर फला जगह है वहां पे रहते हैं। ये जितना पिन पॉइंट जनाब टारगेट किलिंग हुई है ना साइंटिस्ट की और जनरलों की और इनकी मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट की, ये कैथराइन टाइप की और रॉ टाइप की और बीएलए टाइप के सारे वो एजेंट थे। तो पाकिस्तान को कम से कम अब एक हार्ड स्टेट के तौर पे बिहेव करना चाहिए और इस जंग के तनाजुर में पूरे का पूरा आरा फेर देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये नाम नेहाद जो हकूक इंसानी और आज़ादी इजहार राय और 45-47 तो जनाब 51-52 जनाब 62-63 की फार्मों की जिनको खारिश और खुरक है, सबको बिल्कुल जनाब सीधा बदरा करके बंदे का पुत्र बना देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो पाकिस्तान का किरदार जो है इस वक्त, जो वो उसका जो किरदार है, जाहिर है बहुत सारी एआई वीडियो, बहुत सारी दूसरी साजिशें हैं वो हो रही हैं, उसको पाकिस्तान देख भी रहा है। लेकिन अब तक के पाकिस्तान के किरदार से आप मुतफिक हैं जो पाकिस्तान ने किया है, जो कर रहा है, या क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो, या हिंदुस्तान ऐसा कुछ चाहता है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के किरदार के बारे में देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम अब ईरान की सियासी, सफारती और इखलाकी मदद करेंगे। हमने की। इसराइल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी का मेंबर नहीं था, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला सके। पाकिस्तान ने जुर्रत और हिम्मत का सबूत देते हुए अपने बरादर इस्लामी मुल्क के ताल्लुक निभाते हुए उसने वो इजलास बुलाया। 24 घंटों के अंदर इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर फिर खुद खुला के ईरान की सपोर्ट की। ठीक है जी। फिर उसके अलावा ईरान के जितने हज्जाज इकराम फंसे हुए थे, पाकिस्तान ने ओपनली कहा कि उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आंखें बंद करके पाकिस्तान उतरो, आप हमारे मेहमान हो, जब तक आपके जनाब मामला सॉर्ट आउट नहीं होते वापसी के आपके मुल्क की तरफ। और ये हो रहा है। फिर हर जगह पे खड़े होके ईरान को कंडेम करना और ईरान की सपोर्ट करना। दूसरी तरफ वो इंडिया है कि जो जिस वक्त पाक इंडिया जंग हो रही थी पिछले महीने, तो ईरान का वजीर खारजा कस्टम से लेके पता नहीं किस किस शोबों में इंडिया के साथ तजारती माहदे कर रहा था, दोस्तियां निभा रहे थे। हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल हो वाला माहौल बनाया हुआ था हाथों में हाथ डाल के ईरान और इंडिया ने। तो उसका क्या सिला दिया इंडिया ने? उन्होंने खुला के इसराइल की सपोर्ट की है। यहां तक कि शंघाई तावन तंजीम ने जब एक एलामिया जारी किया परसों इसराइल के खिलाफ, तो इन्होंने फ्रंट फुट पे आके इंडिया ने कहा कि भाईजान साडा कोई ताल्लुक नहीं है इस्लामिया नाल, हम अपने आप को स्टेप बैक करते हैं। इतनी जलालत ईरान के खिलाफ इंडिया ने दिखाई है, तो अब ईरान को तो समझ आ जानी चाहिए और समझ आ गई। हाँ, अब साजिश क्या है जी? असल में अमेरिकन CIA, मोसाद, रॉ, ये और इनके मुल्क ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को फ्रंट फुट पे लाया जाए इस जंग के अंदर। यही बात है कि यूरोशरम पोस्ट ने कल एक आर्टिकल छापा कि जनाब ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हमला इजराइल के ऊपर पाकिस्तान करने को तैयार बैठा हुआ है। मिसाइल टेक्नोलॉजी जनाब ईरान को इस वक्त और मिसाइल फिजिकली पाकिस्तान दे रहा है। फिर जनाब एक AI के जरिए से, जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक ईरानी जनरल की जनाब एक इंटरव्यू बनाया गया कि पाकिस्तान ने हमारे साथ कमिटमेंट किया है कि अगर उधर से वेपन आएगा तो हम तुम्हारी तरफ से वेपन चलाएंगे। सब झूठ, सब बकवास, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। पाकिस्तान इंडिया नहीं है, पाकिस्तान इजराइल नहीं है। पाकिस्तान एक सेंसिबल मुल्क है, सेंसिबिलिटी के साथ बिहेव करेगा। अपने खिलाफ जंग में उसने इंडिया के साथ बड़ा सेंसिबल जनाब से बिहेव किया, तभी तो जनाब कुत्ते वाली हुई उसके साथ, इंडिया के साथ। अगर हम भी जनाब इसी का ओछे और छिछोरी किस्म की हम भी हरकतें कर रहे होते जैसे इंडिया, इजराइल और ये सारे कर रहे हैं, तो शायद हमें अल्लाह पाक को कामयाबी ना देता। लेकिन हमने एक ग्रेसफुल वे में, सेंसिबल वे में, रिस्पॉन्सिबल वे में हमने बिहेव किया अपने साथ जंग में भी। तो हम बेवकूफ़ है कि इजराइल की और उसकी जंग के अंदर हम जनाब इस किस्म का कोई चीज़ करें नहीं। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ा कीनली इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है।
बिल्कुल ठीक है। एक सोशल मीडिया पे ज़ाहिर एक सवाल उठाया जा रहा है, पाकिस्तान के हर बड़े लीडर ने, इवन वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है, और उसके अलावा आप और दुनिया भर